Welcome to my channel. Hope you all are fine and doing great. So I'm coming here to going you to present my full series of AI and ML with codes in Python. You guys have find me so many documentation and a lot of content on internet, but nothing is can be fully explained or fully readable to the newcomers. So I just have a thought to present you all these codes and a short explanation of these through my videos. Before we get deep into it, let us have a short introduction of what is AI and what is ML. To cover these contents in the whole presentation. First of all, we are going to have a short introduction of AI and then we have a short introduction of ML. After that, we need to learn that why we are studying these technologies, what is this, why we are learning these AI and ML. And after that, we have some prerequisites to learn these technologies. So what is this artificial intelligence? It is basically a sort of techniques or a method. अगर हम खुली भाषा में बोलें, एक ये तरीका होता है और ये कुछ तरीके होते हैं जिन्हें हम मशीन पे यूज करते हैं जिससे कि मशीन कैन परफॉर्म और वर्क लाइक ह्यूमन. It can act like human, like it can respond to some actions like human. It can think like human, like जैसे हम कोई प्रॉब्लम आती तो हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वैसे ही हम मशीन को सिखाना चाहते हैं कि वो भी हमारी तरह ही सोचे जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम या कोई पार्ट आए. और सबसे बड़ी बात कि इट्स अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन, लाइक हम कैसे टास्क को ऑटोमेट करते हैं मशीन की हेल्प से. वी हैव दीज थिंग्स इन द पार्ट ऑफ एआई. नेक्स्ट इज दिस ML. दिस स्टैंड फॉर मशीन लर्निंग. इट्स अ पार्ट ऑफ एआई. हमने जैसे अभी पढ़ा था एआई में क्या होता है, वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर मशीन. वी वांट अ मशीन टू एक्ट लाइक ह्यूमन, वी वांट आवर मशीन टू वर्क लाइक ह्यूमन. बट इन दिस मशीन लर्निंग वी आर गोइंग टू जस्ट परफॉर्म अ लर्निंग प्रोसेस ऑन आवर मशीन. जैसे जब हम छोटे होते हैं तो वी लर्न फ्रॉम एनवायरमेंट, वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, तो वो हमारी लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होता है. और जब वही लर्निंग प्रोसेस मशीन पे परफॉर्म की जाती है उस टास्क को हम मशीन लर्निंग बोल देते हैं. मशीन लर्निंग कैसे लर्न करती है? जैसे हम लर्न करते हैं अपने पेरेंट्स की हैबिट से, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस से. बट मशीन लर्निंग डजंट हैव एनी पेरेंट और समथिंग, बट हाउ द मशीन इज लर्निंग, इट लर्न्स फ्रॉम द डेटा. मतलब जो हम डेटा मशीन को प्रोवाइड बेसिस पे, उस बेसिस पे डेटा कोई भी टेबल्स हो सकती हैं और कोई भी स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं, किसी फॉर्म में भी डेटा हो सकता है. और हम कैसे उस डेटा को यूज़ करते हैं अपनी मशीन को लर्न कराने में, ये हम पढ़ते हैं टेक्निक्स मशीन लर्निंग में. नेक्स्ट, आई टोल्ड यू, लाइक हम पढ़ तो रहे हैं मशीन लर्निंग, बट हम पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट कि जो द मेन रीजन बिहाइंड लर्निंग दिस टेक्नोलॉजी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, लाइक जैसे जैसे हम अपने आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा वर्ल्ड और ग्रो कर रहा है चीज़ों में, तो वैसे ही वैसे टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है. इसीलिए ML और AI का डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं. लाइक दे आर गोइंग टू सराउंड द होल वर्ल्ड इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स. आफ्टर दैट, सपोज इफ अ पर्सन इज गेटिंग अ जॉब इन अ कंपनी, बट अगर वो अपने करियर को और एडवांस करना चाहता है, अपने करियर में और आगे बढ़ना चाहता है, रिसर्च में जाना चाहता है या किसी रिसर्च डेवलपमेंट टीम में किसी कंपनी में काम करना चाहता है, तो ही कैन ऑप्ट दिस करियर बाय लर्निंग मशीन लर्निंग एंड AI. एंड द अनदर मोस्ट important fact कि the most high paid jobs or highly paid jobs in the country are provided to ML engineers and AI engineers. And lastly but not the least कि every technology has a some set of applications, have a some set of real life applications जो हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए फोर्स करती है. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस मशीन लर्निंग. आप लोग, बहुत सारे लोग जब भी अपने कैमरा से फोटो खींचते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यू गाइस सी दैट कि अ बाउंडिंग बॉक्सेस अकर ऑन योर फोटो विद रेक्टेंगल्स और सम स्क्वायर्स एंड एन एज रिटन ऑन इट. सो ये मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी की वजह से ही होता है, जो आपकी वो फेस पे बाउंडिंग बॉक्स बताता है कि आपकी इमेज में कहाँ पे वो बॉक्सेस आ रहे हैं और आपकी अप्रॉक्सीमेट एज कितनी होती है. और जितना ज़्यादा आप अपनी मशीन को अच्छे से ट्रेन करोगे, उतनी ही ज़्यादा वो आपको अपनी एक्यूरेट एज बताएगा और उतनी ही ज़्यादा सही से प्रिडिक्शन करेगा.
And last, this is prerequisite. What are the prerequisites to learn these technologies? सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अलजेब्रा की एंड प्रोबेबिलिटी की. द बेसिक नॉलेज, दैट नॉलेज वी हैव गेन्ड इन. जानते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ने से पहले उसके प्रीरिक्विजिट के बारे में पता होना चाहिए. वो कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए जिससे कि जब आप कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ें तो आपके लिए उस चीज़ को समझना आसान हो. तो ऐसे ही AI एंड ML के भी दो प्रीरिक्विजिट हैं. वो हैं कि आपको यू शुड हैव अ बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा एंड अ प्रोबेबिलिटी. दिस काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास. एंड if you want to learn this technology in Python, you need to have a little knowledge of Python, the types of if and else statements, some list and some Python data structures. So अगर आपको Python की नॉलेज नहीं है, अगर आपको Python की बेसिक्स से वीडियो चाहिए तो you can comment me in my video in the comment section. So I'll try to provide you the basics of which is as well which is required to study AI and ML.